Yeah, we had people come to us and say that the show has changed their lives, and yeah, they've cried and they've watched it over 50 times. तो लकीली बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो अपने माँ बाप से कह नहीं पाते थे कि ऐसी सिचुएशन है। इसके बाद बहुत लोगों ने बात की, ऐसे वाले मैसेज भी आए कि पहले हमने शो दिखाया, उनको समझाया, वो खुद इस जोन में आ गए, उसके बाद बातचीत हुई। We have with us today the team of Kota Factory. Thank you for joining us today, guys. So there's so much excitement about the show, about season 2, and it's been a while since season 1, and it's been a while since all of you were in Kota. And the city of Kota is such an integral part of the show. I think it's a character in its own. So was it difficult after a while to go back into that world and the city? हाँ, डिफ़िकल्ट तो था क्योंकि 2 साल का गैप था और हमको पता भी नहीं था कि एग्ज़ैक्टली होने क्या वाला है सेकंड सीज़न में। तो ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि आप जो चीज़ आपने सीज़न 1 में करी है, तो एक गैप होने के बाद आपको पता नहीं होता कि मैंने सीज़न 1 में क्या किया था इस कैरेक्टर के लिए, या कैसा था, उसका ज़ोन क्या था, किस टोन में था, बॉडी लैंग्वेज क्या थी। तो वो सारी चीज़ें पकड़ने में आपको थोड़ा टाइम लगता है। लकीली हम लोग फटाफट एक सेम पेज पे आ गए क्योंकि सारे एक्टर्स प्रोफेशनल है बहुत, तो उन्होंने फटाफट अपना जोन पकड़ के, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा हमको। और लकीली राघव सुब्बू से हमारी लगातार बात होती रहती थी कि क्या सही जा रहा है, हम सही जोन में हैं, जो हमने सीज़न 1 छोड़ा है क्या हमने उसी को कंटिन्यू किया है। तो वो एक ट्रस्ट गेम भी होता है जो डायरेक्टर के साथ होता है। तो आपको पता होता है कि अगर कुछ अटपटा लगेगा तो डायरेक्टर आपको खुद आके बताएगा, तो आपको अपनी चीज़ें करनी होती है, जितना अच्छा लगेगा डायरेक्टर रिसीव करते थे। और अगर नहीं जमता था, कुछ नहीं वर्क होता था, तो वो उसको अलग तरीके से करने की कोशिश भी होती थी। और सीज़न 1 में हेल्पफुल ये था क्योंकि हमारे ये राइटर भी हमारे साथ थे, तो उन्होंने कहानी थोड़ी ज़्यादा हमसे ज़्यादा जी थी। तो इस वजह से उनका एक्सपीरियंस भी बहुत काम आता है क्योंकि मेरे पास इंजीनियरिंग वाला कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो ऑब्वियसली आपके पास जब ऐसी चीज़ें कम होती है आपके खाते में, तो आप आसपास ही ढूंढ रहे होते हो। तो उस वजह से रंजन भी था, तो रंजन ने भी बहुत सारी हेल्प करी मुझे, बाकी सबको भी, क्योंकि इसने वो एक्सपीरियंस देखा हुआ था। तो सेकेंड सीज़न में भी वही हुआ। इस बार हमने कोटा में शूट भी नहीं किया, भोपाल में शूट किया है। पिछली बार हम कोटा में कर भी रहे थे, तो कोटा से एक नहीं बोलना था क्या? दोनों जगह की है। दोनों जगह की है, हमने दोनों जगह की है। हाँ हाँ, क्योंकि कोटा में बेसिकली राजस्थान में हमने बहुत टफ सिचुएशन में शूट किया यार। पैंडमिक चल रहा था, 144 लगी हुई थी राजस्थान में, इसलिए हम जो इंडोर शूट्स थे वो हमने कोशिश करी कि हम भोपाल में शूट कर लें, क्योंकि कोटा काफ़ी कंजस्टेड जगह है, वहाँ पर कुछ शूट करना होता था तो बहुत सारे लोगों का इकट्ठा हो जाना या ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल था इस बार शूट वहाँ करना। कोटा जाते ही आपको एक माहौल, एक हर शहर का अपना एक वाइब होता है। जैसे आप बॉम्बे उतरते हो तो एक अलग वाइब है, आप कोटा उतरते हो तो अलग वाइब है। मैंने इतने बच्चे अपने लाइफ में, मतलब स्टूडेंट्स आई एम सेइंग, मैंने कभी भी नहीं देखे एक साथ एक चीज़ करते हुए। हम लोग सुबह उठ के लिटरली सेट पे जा रहे होते थे शूट करने 6 बजे, और उसी टाइम पे बच्चे तैयार होके अपने कोचिंग की ड्रेस में वो कोचिंग करने जा रहे होते थे। Correct. सुबह सुबह 6 बजे। तो शहर भी अपना एक एटमॉस्फेयर देता है जो कोटा में मिलता है आपको। अगर मैं और कहीं शूट कर रहा होता शायद, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास थोड़ी कमी होती, क्योंकि अच्छा लगता है आप रियल लोकेशन पे जब शूट करते हो और आप सेट पे रहते हो, तो सेट का एक फ़ील अलग होता है क्योंकि आपको पता है क्रिएट किया गया है। बट आप जब एक रियल वाइब में होते हो तो ऑटोमेटिकली बहुत जल्दी आप कोई चीज़ें कैच कर लेते हो क्योंकि वो पूरे माहौल में होता है, तो आप अडेप्ट हो जाते हो जल्दी। Did any of you actually, even for a minute, want to pursue IIT or engineering? I know Ranjan, आपका similar background. नो। हाँ, मैं कभी कभी रात को लेट के सोचता हूँ कि कुछ यार IAS सच में जैसा सोचता क्रैक है। कर लूँ और और बस और कुछ नहीं। खाना खा लेता है, उसके बाद खाना खा और आराम नगर में दिखूँ। उसके बाद आँख खुल जाती है। I think we've all lived our IIT and medical. I'm a medical student in the show. I think we've lived our parts while shooting the show, so we didn't want to like take it any further. हम तो किताबें देख के चक्कर आ जाएगी, कितनी मोटी Yeah. किताब थी वो, तो मैं अगर वापस खोलूंगा तो मैं गिर जाऊंगा। हाँ, एक जगह हम लोग गए थे, बहुत छोटे छोटे कमरे थे, उससे एक छोटे से कमरे में एक बेड है, एक पंखा है, एक टेबल भी पड़ी हुई है, तो काफ़ी कंजस्टेड टाइप की लाइफ है। उठो, टेबल ही दिखेगी उठते ही तुमको, उसी पे जाके बैठ जाना है। और वो बेचारे, हम उन्हीं की जगह पर 12-13 घंटे शूटिंग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ
1 घंटा मिलता है कि हम आ गए हैं भैया, हम लोग अब बस 10 मिनट में चले जाएंगे शूटिंग देख के, वो पढ़ना है ना, तो उसमें भी उनका है कि वो एक दिन भी वो ऑफ नहीं ले सकते हैं, उससे उन्हें वो रोज़ करना है. I think I personally never took my studies very seriously. I was a very average student. I never liked studying. So even while doing the show, these terms, I'm a medical student in the show, so there were a lot of words that I was very unfamiliar to. And I had to learn those words. I had to figure out, like in season one, there is this one scene where I'm telling Vaibhav, I'm prescribing some medicines to him and I'm telling him कि ये किसके लिए है and all of that. So that was a very difficult scene. So at that moment, I think that was the max science or the max studious I've become. And even in season 2, that like whatever you see is the max studious and the max sciencey or IIT I have become. So I don't want to pursue it anymore. So the show has a monochromatic palette, it's black and white. So did that have an effect on your approach for performance, or did it change anything, or did you prefer it actually? No, नहीं, actually, नहीं, वो- it looked nice when we हाँ. like there was 2 monitors on the set. One was the colorful one and one was the monochrome and one. But everybody used to go and check the take in the monochrome. So that was good fun. और उस वजह से हमको लग रहा था कि हम भी उस माहौल में है, एक खुद ब खुद जब आप मॉनिटर पे भी देखते तो हमको लगता था कि हाँ एक चीज़ हम कुछ क्रैक कर रहे हैं, एसेंस जो मिल रहा है. हाँ. और वो शुरू से डायरेक्टर एंड डीओपी इतने स्मार्ट थे, उनका पहले से ये कॉल था कि ये ब्लैक एंड वाइट में होगा. इन दी एंड ये नहीं पता था कि ये रिसीव कैसे होगा, मतलब क्या प्रोड्यूसर्स अप्रूव करेंगे कि ब्लैक एंड वाइट हो. थैंकफुली सारी चीज़ें सही गई और ये जैसा डायरेक्टर चाहता था वैसे ही निकल के आया. तो एंड ऑडियंस को भी काफ़ी मज़ा आया उसमें, तो ये तो और हमारे सोने पे सुहागा था. ऑडियंस का एक सवाल ये सबसे ज़्यादा था कि सीज़न 2 कब आएगा, और एक सवाल सबसे ज़्यादा था कि ये ब्लैक एंड वाइट क्यों था. तो अच्छी चीज़ थी कि आप एक सवाल छोड़ के जा रहे हो, ब्लैक एंड वाइट क्यों है, तो एटलीस्ट वो बैठ के सोचेंगे अच्छा हमने जो चीज़ देखी है. और बहुत इंपॉर्टेंट होता है आप जो कंटेंट देखते हो, अगर आप उसको बैठ के, हाँ अगर वो भी ज़रूरी होता है कि कभी कभी कंटेंट आपको मजबूर करे ये चीज़ करने के लिए, ये नहीं कि आपको फोर्स करना पड़े अपने आप को. बट वो अच्छी चीज़ होती है जब उनके क्वेश्चंस निकल के आते हैं कि ऐसा क्यों था, अच्छा वैसा क्यों था. इसका मतलब है कि वो थोड़ा क्यूरियस है, क्यूरियस उन्हें है, जानना है, अच्छा लगा है उन्हें. तो और यही सारी अच्छी बातों की वजह से फिर कोटा फैक्ट्री सीजन 2 आ रही है नेटफ्लिक्स पे 24 सितंबर को. So, season 1 was such a hit, but then what kind of reactions were you getting from people and students that are actually pursuing IIT, or students of Kota? अरे crazy bro, they तो just go mad. Yeah, They say we that had. कि तुम ही भाई, तुम मेरी, जो मेरी तरह है वो मेरे को आके बोलेगा, जो इसकी तरह है वो इसको आके बोलेगा, जो इसकी तरह है वो इसको आके बोलेगा. कि भाई मैं ऐसे ही था बिल्कुल. और मोर देन दैट वो 21 दिन वाला जो कॉन्सेप्ट था, वो कहीं ना कहीं राइटर चाहता था कि वो बहुत सही जगह पे असर हो उसका, वो बहुत सोच समझ के लिखा गया था और उसका जो इम्पैक्ट आना चाहिए था उससे कई गुना ज़्यादा है. मतलब इतने लोगों ने मुझे मैसेज किया है, इतने लोगों ने वो 21 डेज़ वाला रूल फॉलो किया है. हम लोगों ने नहीं किया, मैंने सोचा था मैं करूँगा पर 11 दिन से ज़्यादा नहीं कर पाया मैं. बट हाँ बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ चेंज की. चेंज नहीं कहूँगा बट एक होता है ना, एक नयापन आ जाता है, आप नई तरीके से सोचने लगते हो. वही चीज़ जो आपको बोर कर रही है या आपको मोटिवेशन नहीं दे रही है, तो थॉट के साथ जुड़ गए हमने, जो थॉट्स दिए. ये सक्सेसफुल होना एक अच्छी बात है शो का, किसी शो का. तो इसी वजह से कोटा फैक्ट्री सीजन 2 आ रही है 24 सितंबर को नेटफ्लिक्स पे. So they didn't have any problems with the portrayal in the show. They loved it, like the students. या लाइक Yeah, we had people come to us and say that the show has changed their lives. And they've cried and they've watched it over 50 times. So I think the only response that we've gotten is very overwhelming. And IITians and the people who've been to Kota and who are still in Kota have definitely loved it, because it's also very relatable and we've touched
those points, you know, that people don't really talk about, the very basic points. For example, the mess ka khana, or you know, मन लग गया है उसका, अगर वो फ़ोन नहीं उठा रहा है तो उसका मन लग गया, the constipation or the kachori part, as basic as, you know, he falling sick, yeah, the water problem, all those things, very little nuances. प्रॉब्लम इज सो It's such a basic thing, right? It's बेसिक थिंग जो कहीं देखने को नहीं मिला, बट उसमें कितने अच्छे से उन्होंने like, even like I was rewatching season 1, and there was this one scene where his introduction scene को कहता है कि तुम अकेले रह रहे हो, हाँ, वो सब बातें बहुत कि जो पीजी की आंटीज होती हैं वो मम्मी के सामने अच्छी बनती हैं और फिर पीछे से ऐसे बहुत वो रूड और होती वो हैं, कजन बता के रखा है, तो ये छोटी छोटी आते हैं, चीजें। कजन बता के आते हैं कि हम तो इनके कजन और बहुत सारे लोगों ने पेरेंट्स के साथ भी देखा, तो कभी कभी आपको बहुत सारी चीज़ें मुश्किल हो जाती है पेरेंट्स को समझाना कि क्या उनको लगता है अच्छा चलो कोटा गया, अब ये पढ़ के निकल के आएगा, ये इंजीनियर ही बन के आएगा, बट वो प्रोसेस क्या होता है वो हम नहीं जानते क्योंकि हम घर होते हैं। तो लकीली बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो अपने माँ बाप से कह नहीं पाते थे कि ऐसी सिचुएशन है। इसके बाद बहुत लोगों ने बात की, ऐसे वाले मैसेज भी आए कि पहले हमने शो दिखाया, उनको समझाया, वो खुद इस जोन में आ गए, उसके बाद बातचीत हुई कि कैसा होना चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए। और मेरे ख्याल से हमने सीज़न 2 में भी बहुत कोशिश की है कि ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पे जो बहुत बेसिक है, छोटी नहीं है वो, बहुत बड़ी है, बट हम उन चीज़ों के बारे में बात नहीं करना चाहते। तो सीज़न 2 हमने कोशिश करी है कि हम उन सारी चीज़ों को कवर करें जो हमको और पास लेके आएगी स्टूडेंट्स के, और स्टूडेंट्स एंड टीचर का जो एक रिलेशनशिप होता है उसके। But season 1 ended with so many a lot of changes. So what should the audience be expecting from season 2 now? Season 2 has a lot of new topics that are being spoken about. There is obviously the whole girls' perspective. You know, when we say IIT, we always think about boys, right? So, but this time we've also tried to show that perspective altogether, what girls go through and their challenges, and that, you know, even women, like even girls sit for IIT, they also prepare for IIT. So that is there. And then there are we've also explored every character in depth in season 2, and there are new characters being introduced also. So you will see a lot of new faces and new characters and new stories. So I mean, I personally love the second season. Let's see how it goes. ऊपर से नेटफ्लिक्स पे आ रही है, तो 24 सितंबर को। कब आ रही है? 24 सितंबर। ये वाले? हाँ मतलब 24 सितंबर। हाँ ओ सिर्फ और सिर्फ नेटफ्लिक्स पे। Okay, I think that's a great way to end the interview. So it was great talking to you guys. Thank you so much. thanks, Ashwin. Thank you. Bye.